शुक्ला, आप सभी का स्वागत है इन 24 न्यूज में। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों पर। मुंबई में मूसलाधार बारिश के बाद जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। ट्रेन और बसें भी रही प्रभावित। सुरक्षा की दृष्टि से स्कूल और कॉलेज भी है बंद। भारी बरसात के बीच अंधेरी पूर्व के सिब्जी इलाके में हुआ दर्दनाक हादसा। खुले नाले में गिरने से एक महिला की हुई मौत। रात के समय काम से लौटकर घर जा रही थी महिला, तभी हो गई हादसे का शिकार। मुंबई के अलावा महाराष्ट्र के थाने और पालघर में भी मूसलाधार बारिश ने मचाई तबाही। कई इलाके हुए जलमग्न, सड़कों पर भी भरा घुटनों तक पानी। आसमान से बरस रही आफत के बीच ठाणे जिले के कांबा गांव में हुआ बड़ा हादसा। बिजली गिरने से 2 लोगों की हुई मौत। कल्याण और उसके आसपास के इलाकों में हुई दीवार और पेड़ गिरने की घटनाएं। महाराष्ट्र के पुणे में भी आसमान से बरस रही आफत। पिछले 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के बाद बिगड़े शहर के हालात। सड़कें बनी दरिया और लोगों के घरों में भी घुसा पानी। स्कूल कॉलेज भी है बंद। पुणे में हुई रिकॉर्ड तोड़ बारिश के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा हुआ रद्द। महा मेट्रो के उद्घाटन के लिए पुणे आने वाले थे पीएम मोदी। एक जनसभा को भी संबोधित करने का था समारोह। आरबीआई की बिल्डिंग की सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों को लापरवाही करना पड़ा भारी। बिना किसी सूचना के छुट्टी पर जाने पर 12 पुलिस कर्मियों को कर दिया गया निलंबित। प्रशासन ने कहा सुरक्षा से नहीं किया जाएगा समझौता। नवरात्रि, दशहरा, दिवाली और छठ पर घर जाने की तैयारी कर रहे मुसाफिरों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। रेलवे ने मुजफ्फरपुर से आनंद विहार के लिए स्पेशल ट्रेन के परिचालन का लिया फैसला। इसके अलावा पहले से चल रही कई स्पेशल ट्रेनों का किया जाएगा विस्तार। तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर स्थित पुसगुप्पा सीआरपीएफ कैंप पर नक्सलियों ने किया हमला। जवानों ने मोर्चा संभालते हुए जवाबी कार्रवाई में नक्सलियों को पीछे हटने पर कर दिया मजबूर। जवानों की तत्परता से बड़ी साजिश हुई नाकाम। बेंगलुरु में हुए महालक्ष्मी हत्याकांड मामले में पुलिस का बड़ा खुलासा। महिला का प्रेमी मुक्ति रंजन ही है कातिल, जिसने दे दी है अपनी जान। ओडिशा में पेड़ से लटका मिला शव। ओडिशा के राउरकेला शहर में एक नाबालिग लड़की के साथ उसके 2 दोस्तों समेत 5 लोगों ने किया सामूहिक बलात्कार। वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हुए सभी आरोपी तलाश में जुटी पुलिस। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नाम, निशान और नियंत्रण के दावे को लेकर शरद पवार की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 1 अक्टूबर को होगी सुनवाई। पिछली सुनवाई में अदालत ने अजीत पवार गुट को असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तौर पर मान्यता देने के चुनाव आयोग के आदेश पर जारी किया था नोटिस। दिल्ली के पौष इलाके वसंत कुंज साउथ में स्थित मोबाइल शोरूम में हुई चोरी की वारदात। बोरी में भरकर लाखों रुपए के मोबाइल लेकर फरार हुए चोर। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। मुंबई के एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने भाजपा के पूर्व सांसद किरीट सोमैया की पत्नी द्वारा दायर मानहानि के मामले में शिवसेना यूपी सांसद संजय राउत को दोषी करार देते हुए सुनाई 15 दिन जेल की सजा, साथ ही लगाए 25,000 का जुर्माना। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में बुधवार को 26 सीटों के लिए हुए मतदान में 56% से अधिक हुई वोटिंग। वहीं वैष्णो देवी सीट पर हुई बम्पर वोटिंग, करीब 80% हुआ मतदान। महाराष्ट्र की बर्खास्त ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत। 7 दिन के लिए टली गिरफ्तारी। अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने 4 अक्टूबर तक बढ़ा दी है गिरफ्तारी पर लगी रोक। यूपी की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने दुकानदारों के लिए जारी किया फरमान। अब विंडो होटल मालिकों और ढाबा वालों को अपना नाम और पहचान लिखना होगा अनिवार्य। सुक्खू सरकार के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने किया है ऐलान। नेम प्लेट वाले फैसले पर हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस में हुआ विवाद। दरअसल सरकार के फैसले के खिलाफ कई नेताओं ने जताई नाराजगी। मंत्री विक्रमादित्य को दिल्ली बुलाकर पार्टी हाईकमान ने लगाई फटकार। पार्टी के आंतरिक सर्वे में अजीत पवार के एनसीपी को लगा बड़ा झटका। सर्वे के मुताबिक अजीत पवार गुट को 23 सीटें मिलने का है अनुमान। फिलहाल एनसीपी के पास है 40 विधायक। ऐसे में 16 विधायकों को जीत के लिए करनी होगी कड़ी मेहनत। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में छोटे कपड़े पहनकर एक लड़की के घूमने को लेकर हुआ विवाद। दरअसल बीच बाजार तंग कपड़े पहनकर घूम रही थी लड़की। हंगामे के बाद मांगी माफी, कहा मुझे जीने का नहीं है कोई हक। मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के मक्सी में हुआ भारी बवाल। दरअसल 2 समुदायों के बीच हुए विवाद के बाद जमकर हुई पत्थरबाजी और फायरिंग। घटना में एक व्यक्ति की हुई मौत, 7 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। पूरे गांव में तैनात की गई है फोर्स और लागू कर दी गई है धारा 144।
शतरंज की दुनिया में भारत का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की मुलाकात। 45वें चेस ओलंपियाड में भारत की पुरुष और महिला दोनों ही टीमों ने जीता है गोल्ड। पीएम मोदी ने बताया ऐतिहासिक उपलब्धि और दी बधाई। डायबिटीज, हाई बीपी, एसिडिटी, एलर्जी और बुखार जैसी बीमारियों के ट्रीटमेंट में यूज होने वाली कुछ दवाइयां ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के क्वालिटी टेस्ट में हुई फेल। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने लैब टेस्ट में कुल 53 दवाओं को किया है फेल। एलर्जी, डायबिटीज, बुखार, हाई बीपी और एसिडिटी की मेडिसिन टेस्ट में हुई फेल। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभ पाने वाले किसानों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। 5 अक्टूबर को जारी होगी पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त। योजना के रजिस्टर्ड किसानों के लिए ई-केवाईसी करवाना है जरूरी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता को लेकर एक जनहित याचिका में हुई सुनवाई। राहुल गांधी विदेशी है या भारतीय, हाईकोर्ट ने मामले में भारत सरकार से मांगा जवाब। 30 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। फिलहाल के लिए इतना ही। इसी तरह के ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए N24 न्यूज से। साथ ही N24 न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।